बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी मीठी सेवइयों की रेसिपी, जिनको बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बन भी जाती हैं और जायके में बेहतरीन और लाजवाब होती हैं। परफेक्ट खिली-खिली ये सेवइयाँ बनेंगी और इसको बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये खिली-खिली सेवइयाँ बनकर तैयार होंगी। ईद पर बनाए मेहमानों को सर्व करें, बेहद पसंद आएंगी। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले एक पैकेट बारीक वाली सेवइयाँ लेनी है। हाथों की मदद से हल्का सा इसको क्रश कर लेंगे, ताकि जब सेवइयों को भूने तो आसानी से ये पैन में मिक्स हो सके। क्योंकि सेवइयों के काफ़ी बड़े लच्छे हैं, तो बस हल्का हल्का इसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे। ज़्यादा बारीक इसका चूरा नहीं करना है, वरना इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और सेवइयाँ खिली खिली नहीं बनेंगी, आपस में चिपक जाएंगी। अब इसको साइड पे रखते हैं। पैन लेंगे, 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे, या फिर इसकी जगह आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं, इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी में, और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, ताकि ये जले नहीं और अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और नट्स अच्छी तरह से फ्राई होके क्रिस्पी क्रंची हो जाए। नट्स आप अपनी मर्जी के कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। किशमिश ले लें या फिर पिस्ता ले लें, तो जो नट्स आपको पसंद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इनको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी में, और मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट होकर ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही है। अब नट्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, इसको साइड पे रखेंगे और दोबारा से इसी पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। अब सेवइयों को इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते हुए सेवइयों को तब तक भूनेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। ये सेवइयाँ थोड़ी सी भुनी भी होती हैं, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और बेहतरीन सी खुशबू आने लगे। क्योंकि अगर इसको हाई फ्लेम पे ज़्यादा भूनेंगे तो एक तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से सेवइयों का टेक्सचर और फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। अब सेवइयों को मैंने भून लिया है, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे चीनी। एक पैकेट सेवइयों के हिसाब से 1/3 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। या जितना मीठा आपको पसंद है ना, उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर दें। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि चीनी जो है ना वो सेवइयों में मिक्स हो जाए और बेहतरीन सा इसका फ्लेवर आ जाए। और कंटिन्यूस इसको स्टर करते रहेंगे, ताकि चीनी जो है वो एक जगह पे जमे नहीं, कैरमलाइज ना हो जाए। अब चीनी को सेवइयों में मिक्स कर लिया है, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी आपने एहतियात से डालनी है। एक पैकेट सेवइयाँ हैं तो उसके हिसाब से मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी, और अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें थोड़ा-सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, पानी जो इसमें डाला है वो भी सारा खुश्क हो जाए। तो बस पानी आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, वरना क्या होगा, सब्जियाँ बहुत जल्दी नरम हो जाएंगी, हलवा बन जाएंगी, जिसकी वजह से ये आपस में चिपक जाएंगी और ये खिली खिली नहीं बनेंगी। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसको स्टीम में पकने देंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद अब सेवइयों को चेक कर लेते हैं। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, चीनी बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है और सेवइयाँ देखें कितनी खिली-खिली हैं। बिल्कुल भी ये हलवा नहीं बनी, बेहतरीन सेवइयों का टेक्सचर आया है। तो एक पैकेट सेवइयों के हिसाब से सिर्फ मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर, और जो नट्स फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से बादाम और काजू मैंने अलग रख लिए हैं, जो कि गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ज़्यादा इसको नहीं कुक करना है, सिर्फ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है, ताकि जो इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है, इलायची का पाउडर डाला है, उसका फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
तो बेहतरीन ये खिली-खिली बनेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये सवइयाँ बनकर तैयार होंगी। अब 10 मिनट के बाद कवर इसका हटा लेंगे और कांटे की मदद से सवइयों को इस तरीके से हिला लेंगे। सवइयों को अलग-अलग करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। कांटे की मदद से बस इस तरीके से आपने इनको हिलाते जाना है, तो ये खुद ब खुद अलग हो जाएँगी और खिली-खिली बनेंगी। तो बस जो टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको भी आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, क्योंकि अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो ये खिली-खिली बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, आपस में चिपक जाएँगी, हलवा बन जाएँगी। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। तो बेहतरीन ये मीठी सेवइयाँ बनेंगी। अब ये रेडी हो गई हैं, इनको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें इनकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये खिली-खिली बनी है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ईद वाले दिन बनाएं, मेहमानों को सर्व करें, अपने घर वालों को सर्व करें, सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। अब जो पिस्ते और बादाम बचा कर रखे थे वो इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे और बेहतरीन हमारी ये खिली खिली सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार मीठे की रेसिपी को ईद वाले दिन, जो कि सबको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।